अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 489 एफ पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड। यह सेक्शन हमें क्या बताता है? डिसऑनरिंग ऑफ चेक। अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो उसके पीछे एफआईआर कैसे कटवाई जाती है, जानेंगे पूरे प्रोसीजर को। स्टे ट्यून, एडवोकेट कोर्ट लाइव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एडवोकेट वकार हुसैन जी। तो रोजमर्रा की जिंदगी में या किसी बिजनेस में हम किसी न किसी को या तो फिर चेक देते हैं या फिर किसी से चेक लेते हैं। इस सूरत में ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कोर्ट्स में ऐसे मसाइल जरूर आते हैं। जैसे कि किसी एक शख्स ने किसी को चेक दिया और वो बाउंस हो गया, तो उस सूरत में क्या होगा, उसके लिए कानून क्या कहता है। डिसऑनरिंग ऑफ चेक होता क्या है, मैं समझाता हूं। जैसे कि हमने किसी को कैश अमाउंट दिया, उसके बाद उसके बदले में हमने उससे चेक लिया। उसने कहा कि ये नेक्स्ट मंथ जो है आपका चेक पास हो जाएगा। जब आप बैंक जाते हैं तो चेक बाउंस हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस चेक के बदले आपने काफी सारा अमाउंट दिया होता है। तो सबसे पहले फौरी तौर पे जो काम करने वाला होता है वो ये होता है कि आप बैंक से उस चेक के ऊपर मेमो लगवा दें। मेमो ऑफ रिसिप्ट आपको वो लगा के देंगे। उसके बाद आपने किसी लॉयर के थ्रू, किसी वकील के थ्रू आपने उस शख्स को लीगल नोटिस भेजना है, जिसमें आपने 15 दिन का टाइम देना है उसे। अगर वो शख्स उस लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता है तो आपने फौरी तौर पे ये काम करना होता है। लोकल जुरिस्डिक्शन में जो पीएस होता है उसमें आप इन रिटन एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें आप चेक की पूरी डिटेल और उसके साथ मेमो ऑफ रिसिप्ट की कॉपी उसके साथ लगा के एफआईआर कटवाएंगे। आपकी एफआईआर कटने के बाद उस शख्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब जिस सेक्शन के तहत एफआईआर काटी जा रही है उसको हम थोड़ा मजीद जान लेते हैं। सेक्शन 489 एफ पीपीसी जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसकी पहले तो सजा 2005 से पहले 1 साल थी। उसके साथ साथ उससे पहले ये जो सेक्शन था वो बैंकिंग लॉज में मौजूद था। बैंकिंग लॉज के तहत कानून उसके ऊपर चलता था, लेकिन 2005 में ये पीपीसी में इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी पाकिस्तान पिनल कोड में इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इसके साथ साथ उसकी सजा जो है वो बढ़ा दी गई, 1 साल से लेके 3 साल तक कर दी गई। अब जैसे जैसे ये चेकों के मसले बढ़ते गए तो इस सेक्शन में मजीद अमेंड किया गया। जैसे कि उस अमाउंट की, चेक अमाउंट जितना यानी कि चेक होगा उसके हिसाब से उनकी सजाएं मुकर्रर की गई। अगर चेक 10 लाख का है तो उसकी सजा जो है 3 साल प्लस फाइन कर दी गई। इसके साथ साथ मजीद आगे सजा को बढ़ाया गया कि अगर चेक 50 से 1 करोड़ तक है, यानी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, तो उसकी सजा 5 साल प्लस फाइन कर दी गई। उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तो उसके लिए सजा 7 साल प्लस फाइन कर दी गई। इसके साथ साथ अगर 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है, 3 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट है, 5 करोड़ तक का अमाउंट है, तो उसके लिए 10 साल की सजा और प्लस फाइन मुकर्रर किया गया। तो ये सेक्शन जो है उस बंदे को ज़ाब्ता फौजदारी के तहत सजा देगा। अब ये कोर्ट जो, जहां पे ट्रायल इसका चलेगा, वो कोर्ट अगर उस पर साबित हो जाता है कि इंटेंशनली उसने ये धोखे से चेक दिया है, उसको पता था कि इसमें अमाउंट नहीं है या बैंक बैलेंस इसमें नहीं है, तो ये कोर्ट उनको सजा सुनाएगी। लेकिन रिकवरी अगर आपने करनी है, आपने अगर अमाउंट वो अपना रिकवर करना है, तो उसके लिए अलग सूट फाइल करना पड़ेगा।
अब उसकी डिटेल में जाएंगे तो वो एक अलग बहस है, वो एक अलग सेक्शन है, वो एक अलग मौजू हो जाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो इसलिए ये वीडियो हम सिर्फ सेक्शन 489F तक ही महदूद रखते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सेक्शन 489F पीपीसी की जो सजाएं हैं वो ये है कि 10 लाख का अमाउंट है तो 3 साल सजा प्लस फाइन, 10 लाख से लेकर 50 साल तक 5 साल की सजा और फाइन, 1 करोड़ का अमाउंट है तो 7 साल सजा प्लस फाइन, और अगर 5 करोड़ या 3 करोड़ का अमाउंट है तो उसके लिए सजा 10 साल प्लस फाइन है। तो चेक देने से पहले आप ये जरूर सोचें कि आपके पीछे एफआईआर हो सकती है अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है। जिसने भी चेक वो दिया है या लिया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चेक पास करवा के दे या उस लोन की रीपेमेंट करे, वरना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि चेक को हम बहुत ही मामूली चीज समझते हैं। किसी भी कैश अमाउंट के बदले हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और बदले में उसको चेक दे देते हैं। तो ये चेक हमारे लिए कितना नुकसानकार साबित हो सकता है ये तो एफआईआर कटने के बाद ही हमें मालूम पड़ता है। तो इस सेक्शन के तहत हम एफआईआर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हुए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।